हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, प्रॉपरली अपनी स्टडी में एंगेज होंगे और प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली कर रहे होंगे। सो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड सर्किल में क्लासेस को शेयर करें, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको लास्ट प्रैक्टिस बताई थी, टेंसेस की मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि कैसे आप उन सेंटेंसेस को डायरेक्टली बोलना है, कौन से सेंटेंसेस होते हैं, किस टेंस का है, तो वो किस फॉर्मेट में किस तरीके से आप बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश ईजी होता है, बट अगर हम उसी को डायरेक्ट इंग्लिश में बोले तो थोड़ा सा लोगों को टफ पड़ता है, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो हिंदी का रहा है। तो थोड़ा सा मैनेज करना है कि आप अपने बैकग्राउंड को, अपने आसपास के सराउंडिंग को इंग्लिश में ही देखें और उसको जैसा है वो उसको वैसे ही बोलें, ठीक है। आप सेब को सेब ना देख के एप्पल देखें तो आप एप्पल ही बोलेंगे। तो ऐसा जब आप अपने माइंडसेट को सेट कर लेंगे तो आप आसानी से इंग्लिश को बोल पाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का टेंस है बहुत ही अच्छा, पास्ट परफेक्ट। बहुत ही अच्छा टेंस है। कंडीशनल सेंटेंसेस भी इसमें आ जाते हैं, बिफोर आफ्टर की कंडीशन आती है, ठीक है। अगर नॉर्मली बात करता हूँ तो कोई काम अगर कंप्लीट हो चुका था पास्ट में तो उसके लिए हम बोलते हैं इसे, जैसे अगर मैं पास्ट की बात करूं, किसी इंसिडेंट को बता के अगर मैं कुछ कहूं कि कल मैंने ये काम कर लिया था, ठीक है, यह काम तो मैंने कल ही कर लिया था, ठीक है, मैं तो तुमसे कल ही मिल चुका था, ठीक है, मैंने उससे यह बात कल ही कर ली थी, या मैंने उससे यह बात कर ली थी, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके जो सेंटेंसेस आएंगे उनको हम इस तरीके से बनाएंगे। यानी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा होता है। अगर सिंपल सेंटेंसेस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ है जहाँ पर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हैड यूज़ करेंगे और V3 यूज़ करेंगे, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड्स लास्ट में जो भी आप यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ पे अदर वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी कहें, जैसे मैं उससे कल मिल चुका था तो इसको डायरेक्ट आप लिखेंगे आई हैड met him or her, met her yesterday, ठीक है, मिल चुका था। या कोई भी काम कंप्लीट हो चुका था, जैसे she had completed her प्रोजेक्ट वर्क yesterday, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। उसने अपना प्रोजेक्ट कल कंप्लीट कर लिया था या वह अपना प्रोजेक्ट कल कंप्लीट कर चुकी थी। अब इसके कहने के लिए आप हिंदी से इंग्लिश नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट है सी हैड कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट वर्क yesterday, लाइक दैट। वैसे इस टेंस का यूज़ हम कम करते हैं स्पीकिंग में, हम डायरेक्टली सी कंप्लीटेड हर वर्क yesterday, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया। तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं देन पास्ट परफेक्ट के। इसका स्पेशल यूज़ जो होता है वो होता है कंडीशनल के लिए, यानी जहाँ पर हम कंडीशंस की बात करते हैं। जैसे अब वो कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं देखेंगे। एक कंडीशन होती है बिफोर और दूसरी होती है आफ्टर। इन सेंटेंसेस में यानी इन कंडीशंस में हम इस टेंस का यूज ज़्यादा करते हैं। कैसे? यानी जब काम, यहाँ क्या लिखा है, बिफोर, ठीक है, काम दो होंगे। जैसे अगर समझाऊं मैं हिंदी में आपको तो ऐसा होगा, जैसे मान लिया पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, तो दो काम हुए,
ठीक है। और एक क्या हुआ, पुलिस आई, और दूसरा का काम क्या हुआ, चोर भाग गया। बीच में कंडीशन क्या आ गई कि बिफोर, पहले लग गया। ठीक है। अब इसके लिए मैंने एक सिंपल सा नोट बताया था कि आपको नोट करके लिख लेना है कि जो भी काम, जो भी वर्क पहले हुआ होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, उसे पास्ट परफेक्ट में बोलेंगे। ठीक है, उसे किस में बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट में बोलेंगे। ठीक है। और जो बाद में हुआ होगा काम, जो वर्क बाद में हुआ होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं कैसे हम बोलेंगे। तो यहां पे बिफोर आया, तो बिफोर में स्ट्रक्चर की बात करेंगे अगर हम, तो सब्जेक्ट लेंगे बिफोर में, जो काम है, जैसे बोलने के लिए। तो यहां पे जो काम होगा, जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, तो पहले क्या काम हुआ, चोर के भागने का। स्पीकिंग में डायरेक्ट हम जो यूज करेंगे वो हम पहले वाले में, यहाँ अगर बिफोर की कंडीशन होगी तो सीधे लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस, आपको हम पूरा स्ट्रक्चर क्यों बताएं, क्योंकि क्लास तो हमने इसकी पहले ही आपको दे रखी है ना, टेंस की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप टेंस में जाके देख लीजिए। तो मैं सीधे से इतना लिखूंगा कि पहले आप लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे पहले बोलने में, प्लस बिफोर का यूज करेंगे, और देन पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। ये है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लिया द thief had run away before the police came। अब यहां देखिए, ये had के साथ में थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया, और ये सब्जेक्ट के साथ में V2 आ गया, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ये आपको पता है कि V2 यानी सेकेंड फॉर्म का यूज, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज सिर्फ एक ही टेंस में पॉजिटिव में होता है, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है। तो ये इस तरीके से आप बोलेंगे, यानी जब भी आप बिफोर का यूज करेंगे तो पहले पास्ट परफेक्ट का टेंस यूज करेंगे, देन पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। जैसे आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट, या आई हैड माई ब्रेकफास्ट बिफोर माई फ्रेंड केम। ओके, तो मेरे फ्रेंड के आने से पहले मैंने अपना नाश्ता कर लिया था। क्लियर। तो इस तरीके से हम इस टेंस की प्रैक्टिस करेंगे, करते हैं। ओके। आफ्टर में अगर हम बात करें तो आफ्टर में ये क्या होगा, बोलने से पहले हम पहले वाला सेंटेंस जो है वो बोलेंगे। उल्टा होता है ना, बिफोर का उल्टा क्या है, आफ्टर। तो पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट में प्लस आफ्टर का यूज करेंगे, प्लस पास्ट परफेक्ट, इस तरीके से। ओके। जैसे अगर हम इसी सेंटेंस को उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, thief ran away after, कौन, पुलिस, द पुलिस अब यहां पे क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, तो द पुलिस हैड कम। क्लियर। इस तरीके से हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर। अब कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ वर्ड्स हैं, उनको रिवाइज करिए। बस यही स्ट्रक्चर है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव ऐसा ही आपको बोलना है। ठीक है। अब लेट्स प्रैक्टिस सम सेंटेंसेस
थिंक करिए कि ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, खासकर स्टेशन पर। ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर द पैसेंजर केम reached at the station, yeah, before I reached at the station. The train had gone before I reached at the station. ट्रेन जा चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले। ऐसा बहुत बार हो जाता है। या फिर द ट्रेन लेफ्ट आफ्टर आई हैड रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन छूट गई थी। तो इट हैपेंस मैनी टाइम्स, लाइक व्हेन वी वेंट टू द स्टेशन we saw there is a lot of crowd in front of the ticket counter. So if we have to take ticket, then the train will definitely will leave. ठीक है, तो ट्रेन का क्या है, अगर हम टिकट देख के अगर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो लाइन अगर लगना पड़ जाए तो, और ट्रेन का टाइमिंग होती है, भाई आ रही है वो टाइम पे आ रही है, अगर है टाइम पे तो चली जाती है हमारे स्टेशन पहुंचने के बाद भी। तो इट हैपेंस सम टाइम, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कैसे करनी है। बिफोर और आफ्टर दोनों का यूज़ रखना है कि जब भी पहले और बाद की बात की जाएगी, दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाएगा। ठीक है, कि एक के बाद दूसरा वर्क हो रहा है, एक के ऊपर दूसरे का फर्क पड़ रहा है, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे बिफोर और आफ्टर की कंडीशन पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्लियर? जहाँ पर भी कोई डाउट लगे, कुछ भी समझ में ना आए, प्लीज़ कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, और बताइए कि आप लोग और किस तरीके की क्लासेस चाहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कौन से फॉर्मेट की क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं। एकेडमिक्स में स्टूडेंट्स हैं, जैसे हाई स्कूल इंटर के स्टूडेंट्स हैं या कोई ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, इंग्लिश में कोई दिक्कत है तो उनको अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको क्लास चाहिए तो बताइए। या फिर कोई कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट है, उसको अगर इंग्लिश में किसी भी टॉपिक में कोई क्लियरेंस नहीं है, कुछ दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स क्लियर हों। या किसी को स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग में, तो अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपको नहीं क्लियर हो पा रहा है या कोई थिंग ऐसी है, कुछ भी टॉपिक हो सकता है आपका, चाहे टेंस में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है बोलने में, कुछ लोगों को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, हेजिटेशन, ऐसा करके कुछ भी अगर आपको फील होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, सो इसी के साथ थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।